हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें अच्छी मोमेंटम दिखेगी। वो 3 स्टॉक्स मैं बताऊंगा और साथ में एक स्टॉक ऐसा रहेगा जिसको आपको स्टडी कीजिएगा, उस स्टॉक में भी अच्छी पोटेंशियल है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं हम निफ्टी का पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं। और वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी में कोई ना बाइंग है पैनिक और ना ही पैनिक सेलिंग है। तो मार्केट वहीं का वहीं है। 3 वीक्स से आप देख रहे हैं वहीं पे मार्केट रुका हुआ है। लेकिन इस वीक में अच्छी बात यह है कि पिछले वीक इसने एक सपोर्ट लिया था 20 EMA से और एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, जो कि इन दोनों कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। हो सकता है निफ्टी आपको इस लेवल तक जाते हुए दिख जाए इसके फॉलो थ्रू में, या अगले वीक भी हो सकता है छोटी सी कोई कैंडल बना दे। क्योंकि निफ्टी बैंक का जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के चार्ट में डिफरेंस है, और वो जब मैं निफ्टी बैंक का आपको वीकली चार्ट दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको अब हम डेली पे देखते हैं। और डेली पे अगर हम देखें तो निफ्टी में डेली पे भी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही जगह पे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। एक अच्छे से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। और निफ्टी ने हाल ही में इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। इस कैंडल पे आप देख रहे हैं, इस पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी और उसके बाद ही फिर निफ्टी ऊपर चला गया है। तो निफ्टी अगर इस लेवल को निकालता है तो निफ्टी में फिर ये गैप जो है इसको ये फील कर सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में मंडे को कैसे हम ट्रेड करेंगे। और इसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट में जो हमारे लेवल्स रहेंगे ये हमारे लेवल्स हैं। तो ये लेवल मैं आपको वो बताता हूँ कि अगर ये इस लेवल के कहीं भी इसके बीच में कहीं भी खुलता है, ये फ्लैट अगर कहीं खुलता है तो हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन है और ये हो सकता है निफ्टी इसमें 2-4 दिन बिता दे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक डे 2 डे और ये तीसरा डे, ये 3 दिन इसी रेंज में बिता चुका है। तो हो सकता है निफ्टी आने वाले समय में भी 2-3 दिन इसी में बिता दे। तो इस रेंज के ब्रेक होने पे ही हम कोई ट्रेड लेंगे। अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पे ये थोड़ा देर रेजिस्टेंस लेके और फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 900 और 20,000 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आता है और नीचे आने के बाद भी ये थोड़ा देर यहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर ब्रेक करता है या ब्रेक कर देता है और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगता है और फिर उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है, तो फिर हम 670 के नीचे इसको सेल करने के लिए देखेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा 600 का पहला। और 600 पे अगर ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया तो फिर इसमें बड़ी सेलिंग आएगी और ये 500 के लेवल पे भी जा सकता है। अब अगर मैं गैप अप और गैप डाउन की बात करूं तो गैप अप अगर ये इस लेवल के ऊपर खुलता है, 800 के लेवल के ऊपर कहीं भी ये खुलता है और 10-15 मिनट अगर ये 800 के लेवल के ऊपर रहता है और फिर 830 840 को ये ब्रेक करता है तो भी हम इसको 900 के लिए और 20,000 के लिए टारगेट कर सकते हैं। पहला लेवल हमारा 900 रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक गैप है, ये आप देख रहे हैं कि एक मिनट, ये एक गैप है जो कि इसको निफ्टी हो सकता है फील करे और फील करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रेजिस्टेंस फेस करे और फिर उसके बाद ब्रेक करे। तो अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो बेस्ट प्राइस एक्शन होगा और फिर हमें 100 पॉइंट आगे मिल सकते हैं। तो ये गैप अप की बात हो गई। अब मैं गैप डाउन की बात करता हूँ। अगर गैप डाउन ये कहीं इस लेवल के नीचे कहीं खुलता है, 700 के नीचे कहीं खुलता है और 700 के नीचे खुलने के बाद 670 को ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 600 और 500 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम निफ्टी बैंक देखेंगे और निफ्टी बैंक का भी हम वीकली चार्ट पहले देखेंगे। तो निफ्टी बैंक के अगर वीकली चार्ट में हम देखें तो निफ्टी बैंक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो कि मैं आपको कह रहा था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में दोनों में अंतर है। तो निफ्टी क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी के अपेक्षा। तो निफ्टी में थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये देखिए ये 3 वीक से लगातार सेलिंग हो रही थी और 3 वीक से लगातार सेलिंग के बाद एक ये पुल बैक टाइप का आया है। तो हो सकता है निफ्टी बैंक में अब जो कैंडल बने नेक्स्ट वीक की वो एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बन सकती है, क्योंकि ये एक रीटेस्ट टाइप का आपका माना जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको पता चलेगा कि इसने अपने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है,
जो कि आप देख रहे हैं कि ये कई वीक से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था। यहाँ पे भी आया तो भी इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ, फिर इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ, लेकिन इस वीक इसके नीचे क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट टाइप का हो सकता है और फिर इसके नीचे अगर निकलना चालू करता है 800 के नीचे, 43,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी सेलिंग आएगी और बैंक निफ्टी 43,300 के और 43,000 के लेवल पे भी जा सकता है नेक्स्ट वीक, क्योंकि इसके बाद इसके पास ज़्यादा बड़ा कोई सपोर्ट है नहीं। यही इसका फिर एक सपोर्ट आएगा, ये इतना बड़ा सा ये एक सपोर्ट आएगा, इसी रेंज पे ये थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। लेकिन नेगेटिव इसमें सिनेरियो बन जाएगा क्योंकि ये एक पूरा एम टाइप का पैटर्न आप देख रहे हैं, डबल टॉप ये बन चुका है। तो अगर यहाँ 800 के नीचे जाता है तो इसमें बड़ी सी सेलिंग भी आ सकती है। और अगर मैं इसको अब डेली चार्ट पे ले जाऊं तो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हैं कि इसने अपने 20 EMA से ही अपना एक रेजिस्टेंस लिया है और 20 EMA से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये अब नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे जाए और इस लेवल को ये टच करने की कोशिश करे 43,800 के लेवल को, और 43,700 के लेवल को भी हो सकता है ये टेस्ट करे। और उसके बाद अगर ये किसी एक दिन भी इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर बन जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को। और सॉरी फ्रेंड्स, तो मंडे को अगर हम देखें तो मंडे को हमारी जो रेंज रहेगी वो ये रहेगी, और इस रेंज को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में कहीं खुलता है जो कि आपका 300-400 पॉइंट का रेंज होगा, तो हम इसको कहीं पे भी बाइंग के लिए नहीं देख सकते। इसको हम बाइंग के लिए देखेंगे कहाँ, 44,550 के ऊपर अगर ये कहीं रहता है, मान लीजिए 500 के ऊपर ये 10-15 मिनट रहता है और फिर 550 को ये ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको 550 से इसको टारगेट कर सकते हैं 700 के लिए, और 750-700 के लिए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। 150-200 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकती है और हो सकता है ये फिर 700 को भी ब्रेक करे क्योंकि इसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। लेकिन इस लेवल पे अगर ये रुकता है और रुक के फिर ब्रेक करता है, डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद तो फिर ये नीचे आ जाए और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अगर ये यहाँ इस लेवल पे आके थोड़ा देर वेट करता है और फिर जाता है तो आप थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं और फिर ये 45,000 के लेवल के लिए आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कोई भी आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। जो भी आपको बताया जा रहा है वो केवल एक मार्केट का प्रेडिक्शन है, जिसको आप खुद ही एनालिसिस करके भी आप सीख सकते हैं। अब आप इस बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे आप अगर आप रहते हैं तो आप हमारे एनालिसिस से ही आप सीख सकते हैं आगे जाके, और आप अपने से ही स्टॉक्स को, इंडेक्स को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन भी आप इसका दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस लेवल पे हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है 550 के ऊपर तो फिर हम इसको आगे के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इसी लेवल पे नीचे अगर आने लगता है या गैप अप भी खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर ये यहाँ से फिर नीचे आता है और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है जो कि आपका 200 का लेवल होगा, और 200 के लेवल के ब्रेक करने के बाद हमें 44,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 44,000 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 44,000 पे आने के बाद एक हो सकता है ये बाउंस बैक ले, और अगर इसको फर्दर नीचे जाना है तो बाउंस बैक देने के बाद वहीं पे ये कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम इसको 43,800 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ, देखते हैं हम कौन से स्टॉक्स को अगले वीक मोमेंटम में देख सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा वो हमारा रहेगा GSFC। 1 मिनट, हाँ, तो ये हमारा हो गया GSFC। और GSFC में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक रेजिस्टेंस है जो कि आपका ये लेवल है। देखिए, ये एक लेवल था जिसको इसने कई वीक से इसमें ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फाइनली इसने इस वीक में इसमें ब्रेक किया है और एक अच्छी वॉल्यूम भी आई है इसमें। तो इसको हम करंट प्राइस पे भी प्लान कर सकते हैं, और इसमें हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 200 और 210 के टारगेट्स हो सकते हैं। ये इस लेवल पे भी जा सकता है।
और हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा गुजरात अल्कलाइन। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये लेवल, और इस लेवल पे इसने पहले भी एक बार रेजिस्टेंस लिया था और कई वीक इसने रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन इस वीक इसने इसको क्रॉस कर दिया है और इसमें धीरे धीरे जो वॉल्यूम स्पाइक्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो हो सकता है ये और ऊपर जाए और इसका जो पहला रेजिस्टेंस इसमें आएगा अब, क्योंकि इस लेवल की ऊपर निकल गया है, तो ये अपने 850 और 950 के लिए ये जा सकता है ऊपर, क्योंकि यही इसके फिर दो रेजिस्टेंस है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल सकता है जो कि आपका 900 का लेवल है, लेकिन ये फ्लो में 900 नहीं 800 का लेवल है, सॉरी। और 800 के लेवल पे ये हल्का फुल्का रुक सकता है एक आध दिन, लेकिन ये हो सकता है 850 में ये अपने लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था। और तीसरा स्टॉक है हमारा जमुना ऑटो। और जमुना ऑटो में हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, इस रेजिस्टेंस को टच करने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पहले इसमें एक डाउन ट्रेंड था और फिर इसमें अब हायर हाइस की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये अपने इस तरह से जा रहा है। तो अब ये हो सकता है इस लेवल पे जाने की कोशिश करे जो इसका 130 का लेवल है। तो 130 के लेवल पे ये नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक ये जा सकता है। तो 130 के लिए, जो कि यहाँ से आपका 8 से 10% का मोमेंटम और शो कर सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको केवल ये नहीं बताया जाता है कि आपको क्या बाय और सेल करना है, ये हमारे बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आखिर मैं कैसे स्टॉक्स को पिक करता हूँ, स्टॉक्स को पिक करने का मेरा कारण क्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, जितनी भी वीडियोस मेरी आती हैं, कि मैं रीज़न क्या बताता हूँ। आपको बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मोटिव ये है कि आप खुद से एजुकेट हों और आपको मैं ये बता सकूं कि आप किस तरह से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में आप किस तरह से अपने खुद की एनालिसिस से इंडेक्स को और स्टॉक्स को और जो भी चीज़ें हैं आप उसको खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उसको। और इस वीडियो से हमारा बस यही मोटिव है कि आप अपने से खुद से एजुकेट हों। तो ये हमने तीनों स्टॉक देख लिए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक स्टॉक और है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो उस स्टॉक को मैं लगा लेता हूँ। और वो स्टॉक ये है और इस स्टॉक का नाम है GOCL कॉरपोरेशन। तो इस स्टॉक में जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इस यहाँ से यहाँ तक इसमें 29-30% की मोमेंटम हो चुकी है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ से इसमें नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए। और अगर ये स्टॉक समवेयर कहीं 500 के आसपास मिले तो ये इसका बेस्ट बाय होगा। और 500 के लेवल से अगर ये फिर बाउंस बैक करता है तो ये 630-650 तक भी ये जा सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में लगा के एक बार स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या मोमेंटम हो रही है। इसमें यहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन और बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।